कहानी शुरू होती है 18 साल की सिया से। सिया अपने नाम की ही तरह पवित्र, कोमल और दूसरों को प्यार सम्मान देने वाली थी। सिया नाम की ही तरह उसका रूप खूबसूरत था और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और महान उसके विचार थे। सिया ऑनलाइन लाइव चैनल पर अपने मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही थी। वह लोगों को ऑनलाइन मेकअप कराना सिखाती थी। हालांकि सिया खुद इतनी खूबसूरत थी कि उसे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी मॉडल और हीरोइनें भी उसकी खूबसूरती के आगे फीकी पड़ जाए। बड़ी बड़ी नीली आंखें मानो हिरनी सी चंचल, समुद्र सी गहरी, काली गहरी घनी भौएं, लंबे सुनहरे बाल, दूध सा गोरा रंग, जैसे कोई छू दे तो मैली हो जाएगी। कद करीब 5.7, होठों की लाली जैसे गुलाबों से चुराई हो। उसे रूप संवारने के लिए आईना भी देखे तो हैरान हो जाए। पतली गर्दन, पतली कद काठी, सिया खूबसूरती की मिसाल थी। इसी कारण सिया की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। लाइव स्ट्रीम के बाद सिया अपने चैनल को बंद करके अचानक जल्दी से रेडी होकर कहीं जाने की जल्दबाजी में थी। आज सिया 12वीं का एग्जाम देने जा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, दीदी आप इतने बड़े एग्जाम को देने जा रही हैं, दही चीनी तो खाकर जाइए। माँ कहती हैं दही खाकर घर से निकलने से जिस काम के लिए जा रहे हैं वह काम बिल्कुल सही और अच्छा होता है। सिया पीछे पलटकर देखा, अर्जुन व्हील चेयर पर दही चीनी का कटोरा लेकर आ रहा था। सिया मुस्कुराते हुए उसके पास गई और बोली, तुम्हें याद था? तुम इतनी सुबह कैसे उठे? वह सब छोड़िए और मुंह खोलिए और यह खाइए। मैं कैसे इस दिन को भूल सकता हूँ। आज आपके 12वीं की परीक्षा है, इसके बाद आप कॉलेज में जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है यह परीक्षा तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगी और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगी। माँ पापा को भी आपसे पूरी उम्मीद है। माँ पापा की बात सुनकर सिया को याद आया, सॉरी मैं तो भूल ही गई। मौसा जी और मौसी किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैंने खाना बनाकर रख दिया है तुम्हारे लिए। तुम प्लीज उसे खा लेना और मैं लेट हो रही हूँ, अब मैं जाती हूँ। इसके बाद वह अपने भाई अर्जुन को प्यार से सहलाकर अपनी पेपर के लिए चली गई। पीछे से अर्जुन मुस्कुरा दिया और घर के अंदर चला गया। कुछ दिनों बाद एग्जाम का रिजल्ट आया जिसमें सिया अच्छे नंबरों से पास हो गई। वह खुशी से अपनी रिजल्ट को लेकर मौसा और मौसी के पास गई और उन्हें खुशखबरी सुनाई। रिजल्ट देखकर वे लोग बहुत खुश हुए और खुशी में मौसी सिया से बोली, हमें पूरा भरोसा था सिया कि तुम हमारे सपनों को जरूर पूरा करोगी। इतने अच्छे नंबर लेकर आई हो, इन नंबरों की बदौलत तुम्हें इस शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जिसमें तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर सकोगी और अच्छी डॉक्टर बन सकोगी, जो कि भैया भाभी यानी कि तुम्हारे मम्मी पापा का सपना था। इतना सुनकर सिया चुप हो गई। फिर अपनी मौसा और मौसी से बोली, वह अब डॉक्टर नहीं बनना चाहती। इतना सुनकर मौसी गुस्सा होने लगी और बोली, डॉक्टर नहीं बनना चाहती? क्या मतलब है डॉक्टर नहीं बनना चाहती? अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो क्या बनना चाहती हो? तुम अच्छे से जानती हो डॉक्टर बनना तुम्हारे माता पिता का सपना था। उनके जाने के बाद हमने पूरी कोशिश की तुम्हें इस काबिल बनाने की कि तुम अपना सपना पूरा कर सको। इतने दिनों तक तुम भी कहती थी कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, पर आज अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे तुम अपना फैसला बदल रही हो? बताओ, हमें जवाब दो। उनकी बातें सुनकर सिया मौसी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मौसी आप लोगों ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। आज तक मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, पर मौसी जी जो सपना मम्मी पापा का था वह सपना मैंने भी देखा था, पर आज मेरा सपना कुछ और है। आज मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले से आप लोगों को थोड़ा दुख होगा, पर मौसी यकीन मानिए मैं जिस भी करियर में अपना हाथ आजमाना चाहती हूँ वह भी मेरा करियर बहुत अच्छा है और मैं उसमें अच्छी हूँ। मौसी परेशान होते हुए बोली, तुम साफ साफ बताओ तुम बनना क्या चाहती हो? बात को इस तरह गोल गोल मत घुमाओ। मौसी दरअसल मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। इतना सुनकर मौसी गुस्से में लाल हो गई और बोली, आज तक तुमने लाइव स्ट्रीम की, ऑनलाइन लोगों को मेकअप सिखाया, हमने इस बारे में तुम्हें नहीं रोका, पर तुम अब इसी में अपना करियर बनाना चाहती हो? इस बात की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। मौसा जी ने समझाते हुए कहा, अगर वह मेकअप में अच्छी है और उसी में अपना करियर बनाना चाहती है तो तुम रोक क्यों रही हो? आज के जमाने में मेकअप भी एक अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें करियर सक्सेस अच्छा है।
मौसा जी के समझाने पर मौसी जी मान गई और उसे इजाजत दे दी, पर उनकी एक शर्त थी कि सिया को अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करनी होगी और वह मेकअप आर्टिस्ट का सपना अपना पार्ट टाइम समय में पूरा कर सकती है। इसके साथ अगर मेकअप आर्टिस्ट में उसका करियर अच्छा होने लगे तो चाहे तो मेडिकल की पढ़ाई रोक सकती है, पर उससे पहले उसे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना होगा। वह पूरी तरह से मेडिकल के करियर को रोक नहीं सकती। सिया के लिए इतना ही काफी था। वह खुशी से उछलने लगी और दौड़ते हुए वहां से चली गई। यह खुशखबरी सिया खुशी खुशी अर्जुन को बताने लगी। अर्जुन को जब से यह पता चला कि सिया अब डॉक्टर नहीं बनना चाहती बल्कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है तो वो दुखी हो गया और बोला, दीदी पर आपका सपना तो डॉक्टर बनने का था और मुझे पता है आपने मेकअप आर्टिस्ट बनने का क्यों सोचा। इसका कारण मैं हूँ ना, मुझे अच्छे से याद है। एक बार मैंने बातों बातों में आपसे कहा था कि दीदी आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो और अब आप अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर मेकअप आर्टिस्ट इसलिए बनना चाहती हैं ताकि आप मेरे लिए अच्छे से अच्छा मेकअप करना सीखें और मेरे जैसे लोगों को खूबसूरत बना सके। उस हादसे के बाद मेरा चेहरा सुंदर नहीं रहा और अब आप मेरे लिए अपने सपने को त्याग रही हैं। अगर 5 साल पहले मेरे साथ वह हादसा नहीं होता तो आप अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ती। अर्जुन कुछ देर रुककर आगे बोला, बिल्डिंग में लगी उस आग में सिर्फ अपाहिज ही नहीं हुआ बल्कि मेरा चेहरा भी कुछ हद तक जल गया। आपने अगर उस दिन मेरी जान ना बचाई होती तो मैं मर चुका होता, पर मैं अब आपके ऊपर एक बोझ बन चुका हूँ जो आपके और आपके सपनों के बीच आ रहा हूँ। मुझे खुद पर शर्म आ रही है, पर दीदी मेरा यकीन मानिए, मैंने आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने को सिर्फ अपनी नादानी में कहा था। मैं नहीं चाहता आप अपने सपने को गिव अप कर दें। सिया रोते हुए बोली, नहीं अर्जुन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने जो बात मुझसे कही मुझे वह बात बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ मैं लोगों को खूबसूरत बनाऊं ताकि वह लोगों से अपनी नजरें मिला सके। जिन लोगों का चेहरा किसी हादसे में खराब हो चुका है या जो लोग खुद को सुंदर नहीं मानते, मैं चाहती हूँ कि वह लोग अपने अंदर की खूबसूरती को पहचाने और देखें कि वो कितने सुंदर हैं। सिया ने आगे कहा, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा और तुम मुझ पर कोई बोझ नहीं हो। तुम मेरे लाडले भाई हो और उस साल जो भी हादसा हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वह तो बस एक हादसा था जो हो गया। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मौसी जी ने मुझसे एक शर्त रखवाई है कि मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई रोक नहीं सकती, इसलिए मैं अब अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट बनने की भी ट्रेनिंग लूंगी। सिया ने अर्जुन की ओर प्यार से देखते हुए कहा, इसलिए तुम यह न सोचना कि मैंने तुम्हारे लिए अपने डॉक्टर बनने के सपने को गिव अप किया। इसके साथ ही मैं मेडिकल एवं कॉस्मेटिक सर्जरी की पढ़ाई करूंगी, क्योंकि अब लोगों की उन्हीं की नज़रों में खूबसूरत बनाना ही मेरा सपना है। वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान चेहरे से खूबसूरत नहीं होता बल्कि अपने दिल से खूबसूरत होता है। इंसान जब दूसरों की भलाई और अच्छाई करता है तब वह खूबसूरत बनता है। चेहरे की खूबसूरती तो सिर्फ एक छलावा है, पर यह दुनिया चेहरे की खूबसूरती को ही इंसान के मन का आईना समझती है। पर मैं लोगों की इस गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ और इसके लिए सही रास्ता मुझे तुमने दिखाया है। इस हिसाब से तुम ही मेरे मार्गदर्शक हो और इस बात के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। कहते हुए दोनों भाई बहन आपस में गले मिले और एक दूसरे के आंसू पोंछ दिए। यह हमें पता चलता है कि सिया एक मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहती थी। तो क्या सिया एक मेकअप आर्टिस्ट बन पाएगी या वह अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 2, 5 साल का लंबा इंतजार। कुछ दिनों बाद सिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने जाती है। उसके अच्छे नंबरों के कारण उसका मेडिकल में एडमिशन हो जाता है और अब सिया डॉक्टर बनने की पढ़ाई करती है। साथ ही सिया अपने मेकअप आर्टिस्ट बनने की ट्रेनिंग भी लेती है। समय को मैनेज करना सिया के लिए मुश्किल था, लेकिन परिवार का सपोर्ट और अर्जुन के साथ के कारण सिया सभी मुसीबतों से डील कर लेती है। समय बीतता जा रहा था और सिया अपने दोनों कामों को अच्छे से संभाल रही थी। वह अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी कर रही थी। सिया मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती और लोगों को बताती कि असली खूबसूरती दिल से होती है, चेहरे से नहीं। मेकअप सिखाने के जरिए सिया चाहती थी कि लोग अपनी अंदर की खूबसूरती को पहचानें और खुद को कम न समझें।
सिया मेडिकल में सर्जरी की पढ़ाई भी कर रही थी ताकि वह लोगों की शारीरिक कमी को दूर करने में मदद कर सके। सिया के अच्छे विचारों के कारण उसके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे थे और लोग उससे प्रेरित होकर खुद की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। सिया का परिवार भी इसकी इस कामयाबी से खुश था। पहले सिया की मौसी सीमा मेकअप आर्टिस्ट बनने के खिलाफ थी, लेकिन अब वे भी सिया का समर्थन कर रही थी। उन्होंने सिया के मकसद को समझ लिया था और अब उसे दिल से सपोर्ट कर रही थी। सिया जानती थी कि मौसी हमेशा उसकी भलाई चाहती है। अर्जुन भी बहुत खुश था। जब लोग उसकी बहन की तारीफें करते थे तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। सिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका फाइनल एग्जाम था डॉक्टर बनने का। सिया का एग्जाम बहुत अच्छा जाता है और वह अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। आज सिया के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज उसे ग्रेजुएशन डे सेरेमनी में बुलाया गया था, जिसमें उसे डॉक्टरी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वह आधिकारिक रूप से डॉक्टर बन चुकी है। 5 सालों का लंबा इंतजार पूरा हो चुका है। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। सिया अपने ग्रेजुएशन डे के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसके पास एक फोन आता है। फोन दूसरी तरफ उसकी सहेली रितिका की कॉल होती है। रितिका ने बताया कि आज सिया की मेकअप एकेडमी का फाइनल एग्जाम है। इस एग्जाम को पास करने के बाद सिया को एक बड़े प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिलेगा। सिया के पास अब 2 चुनौतियां थी, वह ग्रेजुएशन डे सेरेमनी पर जाए या मेकअप एग्जाम के लिए। सिया परेशान होकर खड़ी थी कि तभी सीमा की आवाज आती है। सिया, तुम तैयार हो चुकी हो तो बाहर आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। आज तुम्हारा ग्रेजुएशन डे है, यहाँ लेट होना ठीक नहीं। सिया परेशानी में बाहर निकलती है। उसकी परेशानी देखकर सीमा पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है और तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। बात क्या है, मुझे बताओ। सिया कहती है, मौसी जी, आज मेरा मेकअप एकेडमी का एग्जाम है। यह एग्जाम 1 हफ्ते बाद होना था पर अचानक आज ही हो रहा है। अब मैं परेशान हूँ कि ग्रेजुएशन डे सेरेमनी पर जाऊँ या इस एग्जाम के लिए। सीमा मुस्कुराकर कहती है, बस इतनी सी बात, तुम खुशी खुशी अपने एग्जाम के लिए जाओ, हम तुम्हारी ग्रेजुएशन डे सेरेमनी को संभाल लेंगे। इतना सुनकर सिया खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, सच मौसी, आप सब संभाल लेंगी? सीमा हंसकर कहती है। इतना सुनकर सिया खुशी में तुरंत अपने एग्जाम के लिए निकल जाती है। सिया अपने एग्जाम के लिए जा ही रही थी कि रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की पुल से कूदकर अपनी जान देने वाली थी। सिया तुरंत अपनी स्कूटी रोकती है और उस लड़की के पास जाती है। लड़की ने बताया कि एक हादसे में उसका चेहरा जल गया था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह जिस लड़के से प्यार करती थी उसने उसे देखकर बेइज्जत कर दिया। इस बात से वह लड़की इतनी आहत हुई कि अब वह जीना नहीं चाहती थी। लड़की की बातें सुनते हुए सिया को एग्जाम के लिए लेट होने लगा था। चैप्टर 3, सच्ची खूबसूरती। सिया ने लड़की को पुल से नीचे उतारते हुए उसे समझाया, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। उसने अपना मेकअप बॉक्स निकाला और धीरे धीरे लड़की का मेकअप करने लगी। लड़की की उदासी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में निराशा थी। कई मिनटों की मेहनत के बाद जब सिया ने लड़की का मेकअप पूरा किया तो उसने लड़की को आईना दिखाया। लड़की अपनी बदलती सूरत देखकर हैरान रह गई। क्या यह सच में मैं हूँ? उसने हैरानी से पूछा। सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यह तुम ही हो। असली खूबसूरती तुम्हारे अंदर है। चेहरे की सुंदरता तो हम कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन अंदर की खूबसूरती हमेशा रहती है। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं अपनी असली खूबसूरती को पहचानूंगी और खुद से प्यार करूंगी। सिया ने लड़की को समझाया, अगर तुम खुद को बदसूरत समझोगी तो दुनिया भी तुम्हें बदसूरत ही समझेगी, इसलिए खुद को अपनाओ। असली खूबसूरती तुम्हारे अंदर है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां दौड़ते हुए आई और रोते हुए लड़की को गले लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने सिया को धन्यवाद देते हुए बताया कि सिया ने उसकी जान बचाई है और उसे जीने का एक नया मकसद दिया। बूढ़ी औरत ने सिया को एक लॉकेट देते हुए कहा, तुम्हें चुना गया है, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सिया को उनकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसने लॉकेट ले लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। उसे याद आया कि उसे एग्जाम के लिए जाना था। वह जल्दी से दौड़ते हुए एग्जाम हॉल पहुंची, लेकिन दरवाजे पर गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। सिया ने बहुत विनती की पर गार्ड ने मना कर दिया। तभी उसे एग्जाम हॉल के पीछे की दीवार दिखी।
वह दीवार फांदकर अंदर जाने का निश्चय करती है। बड़ी मुश्किल से टीचर की नज़र बचाते हुए वह अंदर पहुंची और अपनी जगह बैठ गई। उसने अपना बैग खोला तो उसे पता चला कि गलती से उसके पास कॉस्मेटिक सर्जरी के टूल्स आ गए थे। अरे यह क्या, शायद गलती से रख दिए होंगे, उसने सोचा और फिर एग्जाम पर ध्यान दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद सिया ने राहत की सांस ली। बाहर निकलते ही उसे अर्जुन का फोन आया। दीदी, एग्जाम कैसा गया? सिया ने खुशी खुशी बताया। बहुत अच्छा गया। सिया पुल पर चलते हुए फोन पर बात कर रही थी। तभी अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया। फोन बचाने की कोशिश में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पुल के नीचे नदी में गिर गई। सिया को तैरना नहीं आता था, वह डूबने लगी। तभी उसके गले में बंधा लॉकेट चमकने लगा। क्या सिया नदी से बच पाएगी और लॉकेट क्यों चमक रहा था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।